हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और जब जवान आई थी, जब पठान आई थी, जब ये सारी मूवीज जैसे एनिमल भी आई थी, तो बहुत सारा ये क्वेश्चन उठा था कि किसकी कैलकुलेशन कैसे आ रही है ओवरसीज से। सिर्फ एक मूवी जो है जिसके बारे में बात नहीं हुई थी और उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक बैठी थी, चाहे वो ओवरसीज की हो चाहे वो इंडिया की, वो थी एनिमल की। ठीक है। और उनके मेकर्स ने गलती से एक इंटरव्यू में बोल दिया था कि वी डोंट मैनिपुलेट। तो क्या काल्की के जो नंबर्स आ रहे हैं ये ठीक है कि गलत है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गलत सही नहीं बोलेंगे, ये मूवी बहुत ही फैंटास्टिक बिजनेस कर रही है और आज तो इसने छक्के ही मार दिए। वो तो अलग ही बात है, लेकिन फिर भी नंबर्स पे डिस्कशन करना जरूरी है। किल की बात करेंगे, सरफिरा की बात करेंगे, एक्सेलेंट एक्टिंग, इंडियन टू सुपर्ब एक्टिंग अगेन। बट ये दोनों मूवीज जो हैं ज़्यादा कमाल नहीं करने वाली है। और पहले हम बात कर लेते हैं मुंजिया की। उसने सेंचुरी मार ली है मुंजिया साहब ने, मतलब एनिमेशन में भी उन्होंने बिल्कुल ही छक्के मारे। 123 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, इंडिया के अंदर 100 करोड़। सो फैंटास्टिक तरीके के रिटर्न इसके ऊपर आने वाले हैं। बात करते हैं इंडियन टू का। डे टू का कलेक्शन मैसिवली गिरा है। कल 26 करोड़ था, पसंद आई नहीं थी लोगों को। सभी मेरे ख्याल से लार्जली नेगेटिव ही बोल रहे थे, बारिंग ये कि भाई बहुत ही बढ़िया एक्टिंग कर ली लेकिन कंप्लीटली वेस्टेड। तो 26 करोड़ ड्रॉप टू 15 करोड़ टुडे। 36% पे ओपन हुआ और 57% के आसपास लोग आज देखने जा रहे हैं। कल भी मुझे लगता है कि इतनी कलेक्शन आएगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो 26 करोड़ का हो गया, 41 करोड़ इन इंडिया। बट 55 करोड़ इसका जो है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कल ही हो चुका था। तो आज भी लगभग लगभग मुझे लगता है कि 30 करोड़ रुपए के आसपास ओवरऑल बेसिस पे इसमें ऐड होगा। तो ये लगभग लगभग 85 करोड़ के आसपास, 80 से 85 करोड़ तक तो पहुंचनी चाहिए। इतना तो लगभग लगभग इसमें ऐड होगा। तो फैंटास्टिक नंबर। दिस जस्ट शोज दैट द ऑडियंसेस स्टिल हैव ट्रस्ट इन द एक्टर्स, इन द मेकर्स। और हिंदी सिनेमा में तो बहुत ही महान लोग हैं, वो देखते ही नहीं है। वो रीमेक बोल दो, ये बोल दो, उनको एक्टर पे विश्वास नहीं होता। उनको बस ये होता है कि बहुत ही बढ़िया अगर ट्रेलर आ गया तभी हम जाएंगे, नहीं तो हम जाएंगे ही नहीं। तो डे टू का जो कलेक्शन है सरफेरा का, वो थोड़ा मार्जिनली इंप्रूव हुआ है। 2.5 करोड़ कल किया था, आज है 3.5 करोड़। ब्रिलियंट मूवी अगेन, वेल डायरेक्टेड, वेल एनएक्टेड। 2.5 करोड़ जो है वो तकरीबन 6 करोड़, 6.5 करोड़ ऑन द हायर साइड होगा। ये मूवी फ्लॉप होगी। इंडियन टू फ्लॉप होगी, मुंजिया सुपर हिट है। और किल फ्लॉप होगी। डे 9 का जो कलेक्शन है वो 1 करोड़ रुपए है और कल 1 करोड़ रुपए किया था इसने। टोटल 23 करोड़ वर्ल्ड वाइड, 13 करोड़ इंडिया कलेक्शन। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जितनी कलेक्शन कर ली, बजट भी उतना है, तो पैसे सारे के सारे प्रोड्यूसर्स आपके हो गए। तो मैं सिर्फ कैलकुलेशन नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत बारी समझा चुका हूँ। और अलग से अगर समझना है तो फिर मेरे को आप अलग से एक मैसेज कर देना। बट ब्रॉडली स्पीकिंग, ये जो पीवीआर सीवीआर हैं, एग्जिबिटर्स हैं, ये कोई एनजीओ खोल के नहीं बैठे हुए। तो जो भी कलेक्शन आती है वो 50% तो पहले वो रख लेते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटर या फिर डिपेंडिंग ऑन हु इज द प्रोड्यूसर, उसके हिसाब से आधा आधा बटता है। तो 100 रुपये है तो अब एक्चुअली में 50 रुपये ही हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर साहब के पास जाने वाले हैं, और फिर प्रोड्यूसर साहब का जो भी अरेंजमेंट रहा होगा। तो ब्रॉडली ऐसे आप समझिए, ऐसे मत समझिए कि कलेक्शन आ गया, बजट क्रॉस से क्रॉस कर गया तो प्रॉफिटेबिलिटी आ गई। ऐसा नहीं होता, ठीक है। कल की का डे 17, पहले डिस्प्यूट में जो नंबर है उसके बारे में बात कर लेंगे। और पहला डिस्प्यूट नंबर ये है कि कल तक 888 करोड़ इसने करे थे। मेकर्स ने मैसिव 1000 करोड़ का वो निकाल दिया है। देखो, जहां मूवी इतनी अप्रिशिएबल है, मैंने एक भी वेबसाइट नहीं देखी, इंडियन वेबसाइट तो एटलीस्ट, कॉमस्कोर के लोग वादा करते रहते हैं। जो बेवकूफ लोग कॉमस्कोर की बात कर रहे हैं, कॉमस्कोर की वेबसाइट पे आप खुद जाओ और जितना भी कैलकुलेशन आ रहा है उसको जरा 84 से मल्टीप्लाई करो, देखो कि क्या नंबर आता है। यू विल बी शॉक्ड कि क्या नंबर कहाँ से क्या कैलकुलेट हो रहा है। वहां से कहीं से भी बड़ा कन्वीनियंटली लोगों ने एक वेबसाइट से ही उठाया, दो से ही उठाया, वो जी ओवरसीज की कलेक्शन आ गई। जब किसी का मैथ्स नहीं मैच कर रहा है, एक आधी वेबसाइट पे अगर इधर उधर छप रहा है, या फिर न्यूज पोर्टल जो हैं, जब मेकर्स 1000 करोड़ का पोस्टर निकाल देते हैं उसको कवर कर लेते हैं, मतलब ये ठीक बात नहीं है। मेरे ख्याल से जो फैंस हैं वो थोड़ा भावनाओं में बह जाते हैं। चाहे वो शाहरुख खान के टाइम में हुआ हो, चाहे वो पठान के टाइम में हुआ हो, चाहे जवान के टाइम के हुआ हो, चाहे आप किसी और मूवी के बारे में बात करें, चाहे कल्कि के बारे में बात करें। मेरा एक सिंपल सा फंडा है, हम क्वेश्चन नहीं कर रहे प्रोड्यूसर साहब को कि भाई आप प्रोड्यूसर साहब आप कितना दे रहे हो, 1000 दे रहे हो, 2000 दो, जितना मर्जी दो। जितना ज्यादा आप करोगे आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। आप सिंपल सा ये करो कि सारी एक मिल के जो प्रोड्यूसर की लॉबी है, वो एक रिक्वेस्ट करे कि भाई ऐसा एक एक फॉर्मल सा फोरम बना दो जहां पर प्रॉपर तरीके से नंबर्स आए। वैसे तो जब आप आर्ट की बात करते हैं तो फिर नंबर शुड नॉट मैटर। अगर आपको दिल को भारी है पिक्चर तो फिर बल्ले बल्ले, नहीं भी भारी, फ्लॉप भी हो रही है कमर्शियल, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, आपको तो अच्छी लग रही है, ठीक है, तो आप देखो। डे 17 के जो नंबर है बहुत ही फैसिनेटिंग है। मैं थोड़ा सा एक्साइटेड इस कल्कि को लेकर जरूर हूँ, क्योंकि मुझे ये पिक्चर बहुत ही अच्छी लगी है। मेरे जितने वीडियोस हैं आप देखोगे कि मैं तारीफों के पुल बांधता रहता हूँ इसके, बिकॉज आई थिंक जो इसका
उसका कोर है विच इज़ द स्टोरी विच इज़ वेरी पावरफुल, और आने वाले पार्ट्स की बिल्कुल वेट हो रही है कि भाई जल्दी आए, और पहले 3 पार्ट में थी अब 2 पार्ट में आएगी। लेकिन ये जो नंबर्स हैं ये आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, कुछ ही मूवीज को लेके ऐसे सवाल क्यों उठते हैं? एनिमल के टाइम में क्यों नहीं हुआ? एनिमल ने भी तो 900 करोड़ क्रॉस कर लिए, गदर के टाइम में भी नहीं हुआ। ये सारी चीजें 2-4 मूवीज के लिए क्यों होती है? ये कुछ सोचने वाली बात है। ये जो बात है इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, और अगर किसी को डिबेट नहीं करनी तो सिर्फ एक चीज सेंसिबल तरीके से एज अ मूवी लवर आगे जानी चाहिए। एक बॉडी बना दो, वहां पर नंबर आते रहे, एक ही जगह पे हम देखते रहे, अलग अलग की ओवरसीज के लिए अलग जाना है, फिर वो थिएटर के अंदर अलग जाना है, फिर जी तेलंगाना के लिए अलग कैलकुलेशन करनी है, इतनी जी हमारा कुछ और डील हो गया था, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो कल तक का जो टोटल था वो था 550 करोड़ रुपीस, जो 564 करोड़ आज हो जाएगा 880 करोड़, जैसे मैंने आपको बताया। सबके पास यही इन्फॉर्मेशन है, मेकर्स के पास 1000 करोड़ है, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन अगर उन्होंने पोस्टर निकाल दिए। बट इसका कुछ एक वैलिडेशन दे दो, मतलब आपको पता है कि दुनिया दुखी हो रही है। जब सलाह आई थी तब भी यही प्रॉब्लम हुआ था, और फिर पोस्टर आने भी बंद हो गए थे। आप सीधा ये बता दो कि भाई इसका ब्रेकअप ही है, तो नॉर्मल जनता जनार्दन को भी समझ में आ जाए, तो ये थोड़ा सा कर देना चाहिए। आज मुझे लगता है कि लगभग लगभग 25 करोड़ रुपीस के आसपास का ग्रॉस लेवल पे भी एडिशन होगा, जिससे ये 910 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच जाएगी। तो 910 आज है, मेकर्स के हिसाब से ये 1025 है। अब ये जो डिफरेंस है ये 100 करोड़ क्रॉस कर गया है, इसलिए टेंशन वाला मामला है। और अगर इस डिस्प्यूट को कंप्लीटली खत्म करना है तो मेकर्स को कुछ नहीं करना है, मेकर्स को एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डालनी है और ये बोलना है कि भाई ब्रॉडली स्पीकिंग जो इंडिया कलेक्शन है वो तो सबका सेम ही आ रहा है लगभग लगभग। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का ब्रेकअप यही है, एज अ सेलिब्रेशन ओनली, कि यहाँ से इतने आ गए, यहाँ ये रिकॉर्ड बन गया, उतना ही बोलना है, जस्टिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। उतना दे दिया, उसमें सब लोग खुश हो जाएंगे, और फिर जो वेबसाइट या फिर जो भी, जैसे हम लोग भी अगर हम अपडेटेड नहीं, हम अपडेट हो जाएंगे, विच इज अ राइटफुल थिंग। गलत हो सकते हैं लोग, तो हमें गलत साबित कर दो। बाय बाय।